यंत्र और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके और सीधे बैठ जाए। तत्रादुषाम पूर्वोत्थोस्मानं शक्ति कल्याणताम महापूर्वा शक्तिपात रूपेण मम समस्त जीवने सुदर्शन चक्रम एतोस्मानं सा पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानमपि चेतनातां तुभ्यं संपर्दे इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णाद्रविवराम पदसपूर्णाम पुनरापत समगुण शतक्रतुः तत्रादु जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान करवाइए। ओम वर्णस्यो यंत्र को और गुटिकाओं को ओम वर्णस्यो तम मनमसि वर्णीस्तो वर्णस्या रेतसद्मस वर्णस्या रेतसद्मासीद वर्णस्नानं समर्पयामि नमः। पयोदधि गतम चैवर्मधूच शर्करायुतं पंचामृतं देवे स्नानार्थं प्रतिगृहीताम् ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचम शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसीना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कृण्णां जावा ममलिप्ताप्तिरोद्रं वा सुस्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पूर्ण एतत्स्नानं सुदर्शन चक्रेणां मम पूर्व एतत्स्नानं शिवोराधना युक्त सहितं सा पूर्व श्री कृष्ण चरणाभ्याम प्रणोता पूर्वा एतत्सद्भ्यं इदमचितं वो ज्योति पूर्वा सा तुभ्यं संपर्दे। यंत्र के दोनों गुटिकाएं हैं और दोनों हाथ इस प्रकार से आप करें जिससे कि आपका चेहरा मुझे दिखाई दे और यंत्र को आप नीचे भी नहीं लाना है, इसलिए 120 काउंट पर आप रखना है और अंगूठे ऊपर रखना है जिससे ये गिरे नहीं। ऐसा अब मैं मंत्र पढ़ूंगा और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके नेत्र बिल्कुल मेरे नेत्रों की तरफ रहे। ओम दीर्घो बिल्कुल दीर्घो अथो स्थानं वा पूर्वातोस्मानं साति राम पूर्वासा चिंतामि अतोस्मानं सा निर्ति भूता लक्ष्मी शवान नीति दग्गावती कल्याणतां दीर्घा अथोस्मानं पूर्वासा चैतन्यं परिपूर्णातुं जागतं जागतं दीर्घो अथोस्मानं सा कृते कल्याणतां पूर्वो सा चिंत्यं चिंत्यं पूर्वा दुर्भाभ्याम भरवातोस्मानं सा दीर्घे सुदन चक्रेण साम साम श्री कृष्ण सा सांदीपनाश्रमेण तत्रादु भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानम अपि चेतनान्ति एतोस्मानं सा अप्सरायाम ओम पूर्वाद्रिपराम पतस पूर्णाम पुनरापतकृतो चितंजुओ मनसा करिंद्रा देवा या गमन पूर्वा सा दीर्घो अतो वा दीर्घस्याम पूर्वा सत्सागरम गंगा पूर्वा अतोस्मानं क्रिय 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 पूर्वा क्रिय पूर्वा सा सतासो अंग 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 इंग पूर्वा तो रिंग 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 कल्याणम दीर्घा तत्रौधा पूर्ण भूम भाम ब्रह्म ब्रह्म आतोस्मानं क्रिय 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 कालिका देव हम हम ओंकार पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा सा नित्य भूता लक्ष्मी श्रवाणीते दीर्घा साम दीर्घपाराय साम दीर्घोतस्मानं सा कृते कल्याणतां दीर्घो सातभ्यं इदमचिनं वो ज्योति पूर्णा विप्राम पूर्णा सातभ्यं इदमचिनं अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए सा चैतन्यम मम नेत्रे पूर्ण सुदर्शन प्राप्ता निमित्त मम पूर्ण जीवन मम परिवार युक्त जीवन सुदर्शन चक्रेण सुरक्षितम एतोस्मानं सकृते भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानम अपि मम नेत्रे जागरयामि दिव्यो सदां साम पूर्वायतोस्मानं न रोगम न शोकम न दुःखम न दारिद्र्यम न कष्टम न पीड़ा न राज्य भयम न शत्रु भयम एतोस्मानं कृते कल्याणतां पूर्णो सा चैतन्यं परिपूर्णातोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो अतोस्मानं साकृता पूर्वा नदी पूर्वातोस्मानं दिग्रे पूर्वासा दीर्घस्याम अतोस्मानं साकराकरा पूर्वातोस्मानं विराहं पूर्वातोस्मानं धाम रोम रोम आतोस्मानं सकलानं दीर्घातोस्मानं जकलानं दीर्घा सात ब्रह्मवचनं वो ज्योति पूर्णा बर्विपराम पत्र पूर्णाम पुनरापता प्रसंगो सकृतो हो चा चित्तं जीवो मनसा कृतेन्द्रा देवा या गमनीत्योत्तरा ऋताव्रता पतिये विश्वस्य भूमनो जीवो विश्वक्रमणे विश्वाहा दाभ्यगुम अवे सप्ताते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजंति सप्तयो नीरा प्रणसकृतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिषा पूर्वातो समदीर्घा दीर्घा 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 पुरुषाते समानं सातभ्यं इदमर्चितं वो ज्योति सूर्य नेत्रासाम नेत्रोद्भवाम जेला पूर्वातो सम सातभ्यं इदमर्चितं वो ज्योति पूर्वा सातभ्यं संपर्दये नेत्रोस्पर्शनं कुर्यात् साम स्थापयामि नमः। नेत्र स्पर्श करके सामने रख दीजिए। तत्रादु सुदर्शन मंत्रम दद्यात्। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को नित्य जब भी आपको समय मिले तब आपको मंत्र जाप करता रहना है, इसमें माला की जरूरत नहीं है। और जब ये मंत्र करें उससे पहले एक बार गुरु मंत्र उच्चार कर दे, जैसे ओम परमता नारायण गुरु उनमें फिर ये मंत्र आप बोलते रहें। बस जूते पहने हुए नहीं हो, बाकी ऑफिस में घर में इसको, क्योंकि 11 लाख मंत्र जाप में वो आप कर नहीं सकते, तो चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को कर सकते हैं। चाहे आपने पैंट पहनी हुई हो, चाहे कुर्ता पहना हुआ हो, चाहे धोती पहनी हुई हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, बस ये है कि चमड़े
क्या बैग या चमड़े की कोई चीज आपके पास पर्स नहीं हो, बस इतनी सी बात है। फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का मतलब है कंटिन्यूटी नहीं हो और काउंटिंग नहीं हो। 11 लाख मंत्र जाप आप जब करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप में आपके चारों तरफ अपने आप में प्रभा मंडल, आभा मंडल और भूत भविष्य अपने आप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए इसको बंधन मुक्त रखा है, कोई माला लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ये तो आप घर में भी बैठ के एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलते फिरते उड़ते बैठते, मगर जब भी शुरू करें पहले एक बार गुरु मंत्र बोल दें, फिर लास्ट में भी एक बार गुरु मंत्र, फिर अपने काम पे लग जाए। ऑफिस में भी जहां भी आपको सुविधा है बोलिए ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। वापस बोल रहा हूं, ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। आशीर्वादम पठेत, दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्त्व। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्थेतोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीरुचिशमायुष्मारोग्यं मा विदत्मानुं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्तो व्यातं विष्णुं निखाण निखाण सर्वलोकं मैखाण। मम समस्याणां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं सा पूर्ण रक्षात्मकां पूर्ण परिवार युक्तम सातभ्यम संपर्ददे। अब इसके नियम समझा देता हूं आपको। इसमें अगरबत्ती दीपक की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें माला की भी जरूरत नहीं होती। शुद्ध मन होना चाहिए और किसी भी स्थान पर ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए गप्पे मारने की अपेक्षा इस मंत्र को जाप कर सकते हैं आप। ये यंत्र और गुटिकाएं दोनों लाल रेशमी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के किसी संदूक में या अलमारी में रख दीजिए और 120 दिन तक उसमें उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं, वहां रखे रहेंगे। 120 दिन के बाद उस कपड़े के साथ में इस यंत्र को और गुटिकाओं को नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है। 120 दिन का मतलब है जिस दिन से आप मंत्र जाप शुरू करें उस दिन से 120, 4 महीने। जैसे मैंने 28 जुलाई से किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 28 नवंबर को मुझे प्रवाहित कर देना है। बस ये ध्यान रखिए, तब तक आपके 11 लाख मंत्र जब ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। गुरु मंत्र भी करना है, ये मंत्र भी करना है, इसके अलावा किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं है। और यदि दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यदि आप धीरे धीरे किसी का भूतकाल दिखाई दे तो उस भूतकाल में उसके जीवन की कुछ न्यूनताएं भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बलात्कार कर दिया हो, मैंने कोई किसी से प्रेम कर दिया हो, कि कुछ कर दिया हो। आपकी माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, मामा हो सकता है, काका हो सकता है। आपको भूल करके भी उस भूतकाल को उसके सामने स्पष्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुद्धिमानी चौत्र। और यदि किसी का भी भविष्य भूतकाल दिख जाए तब भी आप उसके सामने उसको व्यक्त नहीं करें, आप भुला दें इस चीज को। ये आपकी स्पष्टता, ये आपकी समझदारी। और मन में किसी प्रकार की ग्रंथि भी नहीं रखें, घृणा भी नहीं रखें। भविष्य काल में यदि किसी के बारे में भी कोई ऐसी दुर्घटना या कोई अच्छी बात हो, आप उसको जरूर बताइए कि तुम्हारे जीवन में ये घटना आने वाली है, सावधान हो जाए। माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है। बस ये थोड़ा सा आप इस दोनों मामलों में सावधान रहें, जिससे कि मगर कोई भविष्य काल में किसी का पुत्र का मृत्यु हो रही हो तब भी एकदम से आप उसको नहीं कह दें, नहीं तो कभी उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, एकदम से सदमा भी पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में कहें आप। धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी कि ये कहते हैं, बता देते हैं। तो ऐसी कोई अशुभ घटना एकदम से माँ या बाप या भाई को नहीं बतानी चाहिए। इनको धीरे धीरे मेंटलिटी तैयार, जब वो समय आए तब थोड़ा सा उनको सावधान करने की जरूरत है कि उसकी तबीयत क्या ठीक नहीं है, तो किसी से महामृत्युंजय जब करवा दे, कैसा है तब ऐसा करके समझदार होगा तो समझ जाएगा। मैं आप ऐसे नहीं कहते 3 महीने बाद लड़का मर जाएगा, जा मैं कह रहा हूं ऐसा पागलपन नहीं करें। या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो टांगे टूटेगी। यह बहुत सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य भी हो और अप्रिय हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए मगर प्रिय हो और किसी के लिए तकलीफदायक नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको मंत्र तो दिया है, मगर मंत्र में बात इस मामले में आप बहुत सावधानी बरतें, वह आपके लिए भी अनुकूल है और सामने वाले के लिए भी अनुकूल है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरी बात को समझदारी से समझते हुए इन नियमों का पालन करेंगे।
अब मैं आपको दूसरा प्रयोग करवा रहा हूं, दिव्य नेत्र जागृत प्रयोग, जो अपने आप में अद्भुत है। हाथ में लेके खड़े रहो। सबसे पहले इस अद्भुत और अनिवर्चनीय और अद्वितीय दिव्य नेत्र जागरण करने से पहले हम परम गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को, जो कि मेरे गुरु हैं, जो कि मेरे आराध्य हैं, उनके बारे में सिद्धाश्रम में जिस प्रकार से स्तुति की जाती है, उसी प्रकार से हम बहुत विनीत भाव से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ करके शुद्ध सात्विक मन से बैठ करके उनको स्मरण करें और सिद्धाश्रम में उनको आह्वान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि अनिवर्चनीय है। उनके बारे में तो कोई शब्द कहे नहीं जा सकते। और आप भी विनीत भाव से, नम्र भाव से, आंखों में डबडबाई आंखें रूंधे हुए गले से पूर्ण अपने आप को समर्पित करते हुए उनका आह्वान करेंगे कि उनकी और अन्य ऋषियों की कृपा से ही, चाहे उन्होंने मुझे स्वीकृति दी या नहीं दी, उसके लिए तुम्हें क्षमा प्रार्थी हुई, मगर हम सब विनीत भाव से अत्यंत ही प्रेम में होते हुए इतने उच्च अद्वितीय सूर्य से भी, हजारों हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वीवान और हजारों साल की आयु प्राप्त गुरुदेव यहां पधारे हैं। मैं उनके सानिध्य में ही यह दिव्य नेत्र प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये मेरी दृष्टता है और स्वीकृति मैंने इसलिए नहीं ली कि आप खुद अंतर्यामी हैं, जानते हैं, मगर मेरे पास कोई चारा था ही नहीं कि मैं, अगर आप मना कर लेते तो फिर मैं दे नहीं पाता ये प्रयोग इनको। और जो कुछ कर रहा हूं एक शुद्ध सात्विक भाव से आपकी आज्ञा के अनुरूप ही कर रहा हूं, और अगर कोई गलती त्रुटि है तो है, आप जो भी आशीर्वाद में, मगर आपकी आंखों में जो करुणा है, जो प्रेम है, मैं तो उससे ही बहुत गौरवान्वित हूं। मगर मैं चाहता हूं कि मैं आपके चरणों में अब ज्यादा से ज्यादा रहूं। अगर आप दे सकें तो यही वरदान मुझे दें, बाकी जैसे आप आज्ञा देंगे मैं उस कर्तव्य काल पर पालन करता ही रहूंगा। हम उनको आह्वान कर रहे हैं। दीर्घो सदा वै परिपूर्ण सिंधुम भवाब्धाव पारे महादुख भीरुम महादेव चिंत्यम महानित्य पूजम गुरुत्वम शरण्यम गुरुत्वम शरण्यम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वं देव रूपं ब्रह्मा स्वरूपं चैतन्य रूपं रुद्र स्वरूपं विष्णु त्वमेवं देवादिदेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता
भवाब्धाव पारे महादुख भीरो प्रपंच प्रमीत प्रमाद प्रलोभ प्रकुर्वीत देवं नरकं गतिर्वै मात्रं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न जानामि मंत्रं न जानामि तंत्रं न योगं न ध्यानं न पूजां वदैव एको हि नाम एको हि शब्दं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न ज्ञानं न चेत्यं न ध्यानं वदेवं न जानामि पूजां परमेर्वदेव्यं शिशुत्वं वदेवं त्वदेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता आवाहयामि 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 गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं आवाहयामि 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 गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं आवाहयामि 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 गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा पूर्णतायै तास्मानं सगुरुम् आवाहयामि स्थापयामि मम हृदय पक्षे हृदय कमलपद्ये आवाहयामि स्थापयामि त्वाम् आज्ञां पालयन्ति सा दिव्य नेत्र जागृय मम शिष्यत्वं प्रयोगं संपन्नं कुर्यात् एतोस्मानं सा चिन्त्यं विचिन्त्यं परिपूर्णं मम अपराधो सुमिता त्वां क्षम्यं प्रार्थयेत सा एतोस्मानं सा चिन्त्यं मम गृहस्थ शिष्येण एतोस्मानं पूर्ण दिव्य नेत्र जागृय त्वां स्वरूपं दर्शयामि श्याम ऋषि मुनि ताम सिद्ध योगी त्वां दर्शयामि समस्त सिद्धा संप्राप्ता निमित्तं सा एतोस्मानं अद्भुत अनिवर्चनीय सा मंत्र रूपेण सा चैतन्यं परिपूर्णताय एतोस्मानं स्वा समस्त उपस्थित दृश्य अदृश्य
गुरुत्वम साम पूर्व ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी ताम समस्त उपस्थित शिष्येणाम ताम प्रयोग पूजनांते एतोस्मानं स कुर्यात एतोस्मानं संकल्पम कुर्यात। विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे समसे समतनिको समता दो जाति बंधुति आषाढ़ शुक्ल आतु शिक्षायाम धूमवासे अप्राप्ताम पूर्वा एतोस्मानं दिव्य नेत्र जागरायाम एतोस्मानं शक्ति कल्याण ताम ताम पूर्ण मंत्र नाम सा चिंत्यामि विदिन्त्याम भवताम पूर्वा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता सा यंत्र रूपेण प्रतिष्ठितम सा तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब यंत्र और गुटिका अपने बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में। ये आपका लेफ्ट हैंड है। तत्रादु जलस्नानं समर्पयामि नमः। ओम वरुणस्योतम वर्मसे वारुण समृद्धो वरुणस्य वरुणस्य मासीद। तत्रादु पयस्नानं समर्पयामि नमः। पयस्नानान्ते दधिस्नानं समर्पयामि नमः। दधिस्नानान्ते गतस्नानं समर्पयामि नमः। घटस्नानान्ते मधुस्नानं समर्पयामि नमः। मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानान्ते पयोदधि गतं चैव मधु शर्करायकं पंचामृतेव स्नानार्थं गृहीताम्। ओम पंच नद्या सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसा सरस्वती पंचदासो देशे भवसिद्धा पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ शुद्ध गंगा जल स्नानम्। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करेश कृष्णान्ते देवे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर। तत्रादौ पूर्ण जल स्नानता एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां पूर्णता सातभ्यम संप्रदे। तत्रादौ पुष्पगुच्छेन प्रच्छयामि। इसको पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य, इसके ऊपर 7 कुमकुम की बिंदियां लगा दे। तत्रादु पूर्ण सूर्य आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु स्वं चंद्रमा सोमाय नमः आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्ण रूपेण निखिलानंदम आवायामिं स्थापयामि नमः। पूर्ण चैतन्य रूपेण साम सच्चिदानंदम आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्णता प्राप्तादं पूर्णत्वम आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु ज्वलनशीलं प्रज्वलं ताम दिव्य नेत्र आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादौ श्रीकृष्ण वेद व्यास प्रणीतम भगवान सदाशिव तृतीय नेत्रम आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादौ अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमे मन्नतः प्रियाम अदुघत अस्तौ खत स्वभानवो विप्रान विष्ठयामति नक्षं समर्पयामि नमः। अष्टान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालित्यादीनि विप्रो मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यं समर्पयामि नमः। निवेद्यान्ते पुंगीफलं दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। तत्रादौ पूर्ण प्रदक्षिणायाम् एतोस्मानं सकृते तां दिविश्यां गुरुत्वम् आवायामिं स्थापयामि नमः। ओम गुरुं तां भूवे वा पूर्वा एतोस्मानं सा गुरुं आवायामि आवो देवास आशिरो जग्न्यासो हवामहे गुरुत्वं स्थापयामि नमः। गुरुत्वेषां स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानान्ते कुंकुम तिलकेन समर्पयामि नमः। गुरुत्वेन गुरु पूजा करवा रहा हूं। गुरुत्वेन यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्तेषां अक्षमालां समर्पयामि नमः। अक्षमालान्तेषां नैवेद्यं धूपं दीपं प्रज्वलितेषां पूर्णा एतोस्मानं सातुभ्यं इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णां विपरां पदसु पूर्णां पुनरापद मूर्धगुं शतकृतोः सातुभ्यं इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णस्यां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सिद्ध योगीश्वर प्रापितां निमित्तं मम स्व अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् सिद्ध योगी यति सन्यासी भव ताम चिंत्यम निचिंत्यम मम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम स सिद्धासम दिव्य दृष्टि सा विराट रूप दर्शया मम नेत्रे सा पूर्णत्व प्राप्तव्यम संपर्दे। तत्रादु मंत्रम दद्यात। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। बोलिए ओम सूर्य गृणीं गृणीं यम ह्रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। थोड़ा जोर से बोलिए। ओम सूर्य गृणीं यम ह्रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। ओम सूर्य गृणीं यम ह्रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र
जाग्रय फट एतोस्मानम मंत्रिणाम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम एतोस्मान्तव्यम संप्रदय। अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखिए, राइट हैंड, जैसे कि मंत्र आपके शरीर में पूर्णता के साथ समाहित हो सके, वो राइट हैंड आपका वो है। ताम मंत्रिणाम सा ओम सूर्य गणीयम क्लीं क्लीं सम सम दिव्यनेत्र जाग्रय फट स्वाम हृदय स्थापितम एतोस्मान सा पूर्णता समस्त शरीर सातव्यम संपर्दय। तत्रादु नेत्रोद्भवाः, दोनों नेत्रों के ऊपर ये दोनों उंगलियां, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, पहली और तीसरी आंखों पे रहेगी और ये ललाट पे रहेगी। इस प्रकार से आप ताम पूर्वातोस्मानम सा दिव्य नेत्रं जाग्रयामि एतोस्मानम सक्षनिकलाम दीर्घस्यामतोस्मानम सातव्यम वो ज्योति पूर्ण नेत्रोद्भवायाम दिव्य नेत्रयाम एतोस्मानं विराट रूप दर्शयामि। समस्त योगी यति सन्यासी साम चिंत्यम विचिंत्यम ता पूर्वातोस्मान्तव्यम इदमचितं वो ज्योति पुंसां त्वां तभ्यम संपर्ददेहि। तत्रादु पुनः प्रार्थयेत, पुनः गुरु प्रार्थना करते हैं। सर्वो सदायां परदेह शुद्धम नेत्रोद्भवाय परमेष्ठ रूपम सर्वात्मनां सर्व